Hey guys, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाह करते हैं हमारे पेस्ट के साथ। तो यहाँ पे मैं पेस्ट बना रही हूँ मेहंदी का। मुझे मेहंदी का ऑर्डर्स भी है एंड मेहंदी की कोन्स का भी ऑर्डर है। तो साइडर की मेहंदी की कोन्स की ऑर्डर थी और 2 ब्राइडल उनको चाहिए था। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी की कोन्स तैयार हो गई है। ये जा रही है पुणे मेहंदी की कोन्स। उन्होंने ही 2 ब्राइडल कोन बोला था और साइडर्स कोन बोला था। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। तो मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज है मेरा ऑर्डर। गेस करो कहाँ पे है? क्योंकि मैं ओला में बैठी हूँ तो दूर ही होगा। हम लोग चले हैं। हम मेरा ऑर्डर भी है और हमारे यहाँ की शादी भी है, दोनों एक साथ लगातार। तो हम लोग चले हैं काश्मीरा, मीरा रोड। काश्मीरा गांव का नाम है पर वो मीरा रोड है। तो हम लोग काश्मीरा जा रहे हैं, ऑन द वे है। तो मैं शूट लेना भूल ही गई थी। मेहंदी ली हूँ पर वो बाद में एडिटिंग करूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हो गया था। रात के 12 बज गए थे कुछ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि पैकिंग भी करने का था और मम्मी का भी ऑर्डर भी था तभी। तो या अब हम कहाँ तक पहुँचे? हम लोग किधर तक पहुँचे? बड़ौली, कासर बड़ौली, उधर तक आ गए हैं। मुझे इतना मज़ा आता है। मुझे ट्रैवलिंग भी करना मज़ा आता है, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा मेरा काम करने, मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है उसमें। जितना ट्रैवलिंग पसंद है उससे ज़्यादा मुझे वो पसंद है, मेरा काम, मेहंदी रखना। तो या स्टे ट्यून्ड एंड आप लोग ज़रूर मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करके जाना। आपको पता है, ताकि मेरी जब मैं यूट्यूब का ब्लॉग डालूंगी ताकि आपको फटाक से मेरे के सामने का ब्लॉग आ जाए। सो या स्टे ट्यून्ड। देख सकते हो मेहंदी वाले के हाथ, मेहंदी आर्टिस्ट के हाथ। मेहंदी वाले और मेहंदी आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा अलग है। मेहंदी आर्टिस्ट मतलब एक एकेडमी से सीखा, वो ही मेहंदी आर्टिस्ट है। और मेहंदी वाली जो खुद ही ऐसा घर के घर में सीखी, उसको मेहंदी वाली बोलते हैं। दोनों बहुत अलग है, ठीक है। तो ये मेहंदी आर्टिस्ट के हाथ है। अभी तक तो ये अब हमारे घर की शादी है, उसमें अभी भाई की शादी है, तभी नेहा ने मेरे बैग पे लगाई थी। अब तक मैंने वो डाली नहीं हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही एडिटिंग करने का है। तो शायद से ये पहले जाएगा या फिर वो। उसमें फिर भी नेहा ने मेरी कजिन है, उसने निकाल दी। तो या लेट्स सी, मिलते हैं अब। मैं बहुत कोशिश करूँगी आपको पूरा व्लॉग दिखाने, क्योंकि घर की शादी में ज़्यादा होता ही नहीं है मेरे से, क्योंकि मम्मी का मेकअप का ऑर्डर भी है और मुझे मेहंदी का भी ऑर्डर है। तो या लेकिन फिर भी आई होप मैं बहुत ट्राई करूँगी हर चीज़ का शूट लेने। अब पता नहीं ये हाथ पे मेरी मेहंदी निकलेंगी या नहीं, ज़रूर कमेंट करना। आपको क्या लगता है, निकलेंगी या नहीं? मैं खुद ही निकालूंगी क्योंकि मैं खुद ही निकालूँ। कोई मुझे जल्दी किसी की पसंद नहीं आती है, ठीक है। तो यार लेट्स सी, मिलते हैं अब हम लोकेशन पे। तो स्टे ट्यून्ड, विदाउट स्किप करें, मिलते हैं, बाय। और हम लोग ने फाउंटेन होटल क्रॉस कर लिया था एंड हम लोग फाइनली पहुंच गए थे काश्मीरा। और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा रहती है, लेकिन ये टाइम थी नहीं, हमको ट्रैफिक नहीं मिली इतनी। तो अब हम लोग एंटर हो रहे हैं। तो हम लोग ने खाना वाना खा लिया एंड मैं जब जब ऑर्डर पे जाऊँ मैं क्लाइंट का वेट ना करूँ, ऐसा कभी हो सकता है नहीं, मुझे वेट करना ही पड़ता है। तो बिस्मिल्लाह करके मैंने स्टार्ट भी कर लिया है। पैच वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा फ्रंट हैंड कंप्लीट भी हो गया। तो अब मैं सेकेंड हैंड लूँगी। और यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे कासा हो रहा है, मतलब जो छोटा पान हम लोग क्या बोलते ना, वो हो रहा है। और यहाँ पे घी भी खा रहे हैं यहाँ पे। मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके।
एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा फ्रंट एंड बैक दोनों हाथ हो गया। इस समय मैंने वापस से शूट लेना ही भूल गई। और ये नेक्स्ट डे मेहंदी की सुबह में मेरी चाची को भी लगाने का था मेहंदी, तो मैं उनकी मेहंदी निकाल रही हूँ। एंड उनकी डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गई माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये है मेहंदी की रात, यस इट्स मेहंदी नाइट। तो यहाँ पे सब चीज़ें चालू है, तो यहाँ पे सब ग्रूम्स को मेहंदी लगा रहे, हल्दी लगा रहे, जो भी बोलते हैं। ये बड़ा पान है, हम लोग इसमें बड़ा पान देते हैं। आपके इसमें क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट करना। और यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा मैंने कुछ मम्मी को था मिस्सी छोटी बनाने, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं और मेरी कज़िन थोड़ा सा शूट दे रहे थे, तो उसको बहुत शर्म आती। यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे, इन सब नहीं, इन दोनों की मैं फुफी लगती हूँ। तो यहाँ पे सब छोटे बच्चे की मैंने मेहंदी निकाली थी। और ये माशाल्लाह इतने ज़्यादा इन लोग के प्यारे प्यारे हाथ लग रहे थे, इतने क्यूट लग रहे थे। आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट करना। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा स्नैप ले रही थी और यूट्यूब के लिए ब्लॉग के लिए शूट भी करी थी। तो और यहाँ पे ये मेरी जो कज़िन है नीदा, किसी की भी शादी रहे तो नीदा आती ही है मेरे पास मेहंदी लगाने। और उसके हाथ में माशाल्लाह इतने ज़्यादा खूबसूरत के आ रही थी ना ये मेहंदी। इसमें मैंने सब मतलब बेबी लीव्स, थोड़े से सब छोटे छोटे से फ्लावर्स निकाली, फ्लोरल वर्क टाइप। तो या और ये इसके हाथ पे मतलब या फिर ये दोनों हाथ मेरा कंप्लीट हो गया। और इतने प्यारे लग रहे हैं नीदा के हाथ और मेरी डिज़ाइन भी। एंड यहाँ पे सेकंड डे निके का मम्मी ने यहाँ पे अनामिर के हेयर स्टाइल भी तैयार करके रख दिया, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एंड यहाँ पे मेरी फुप्पी नशीना फुप्पी की उनकी भी हो गई थी। तो हम लोग तो निके में नहीं गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर था और मैं बहुत थक गई थी। और रात में कैसे मतलब मेहंदी वाली उधर थी अवेलेबल, तो फिर उसको बुला दिए थे मेहंदी वाली को। तो उसने मेरे हाथ पे दोनों हैंड पे निकाली फ्रंट एंड बैक। और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, बहुत सही में इतनी थक गई थी, मेरे हाथ राइट हैंड पूरा काँप रहा था, पता नहीं क्यों। तो यार मुझे ना ये लेफ़्ट वाली की ना बैक की अच्छी लगी थी के साथ गुड नाइट। और मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर एकदम बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो बाय, गुड नाइट, मिलते हैं मॉर्निंग में। Hey guys, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं पता नहीं कैसे इतनी जल्दी उठ गई यार। तो सब अच्छा हो गया, मेहंदी का भी एंड डेज भी। तो आज वलीमा है एंड या मुझे लगा ही था मैं ज़्यादा शूट ले ही नहीं पाऊँगी क्योंकि घर की शादी भी रहती है, सब इतना धरबर होता है। तो एंड फाइनली मैंने मेहंदी लगा दी रात में ही, ब्लर दिख रहा है हाँ। ये वाली जो मेहंदी है ना मुझे बैक की अच्छी लगी एंड फ्रंट राइट वाली ये है। मेरे अंदर ना इतना मैं खुद को रात में कंट्रोल कर रही थी ना, तब अच्छी थी मेहंदी वाली। लेकिन क्या होता है ना, पता है जो प्रोफेशनल जो आर्टिस्ट होता है ना, अरे ये पत्ता, या मैं अंदर ना खुद से बात करी, अरे ये पत्ता इधर ये कैसे निकाल रही, उसको पॉइंट दे दो, थोड़ा सा शार्प दे दो। ये फ्लावर कैसे निकाल रहे हो, उसके अंदर फील कर। लेकिन अच्छी निकाली फिर भी। मुझे ये बैक वाली अच्छी लगी, ज़्यादा थोड़ी अच्छी लगी। लेकिन मैंने थोड़ा एक ही ज़्यादा मैंने बोला उसको, ये जो फ्लावर निकाल रहे ना आप, तो अंदर से थोड़ा डार्क करो, वो ऊपर से डार्क कर रही थी। नहीं फिर अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मेहंदी आर्टिस्ट जिसको मतलब
बुक भी की थी। एक्चुअली टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं था, तो निकाल ली मैंने, और वो खुद भी अवेलेबल नहीं थे। तो हम लोग आए हैं मीरा रोड में, काशीपुरा में। मैं आई हूँ शाहिद भाई क्या, ठीक है। अभी हो रहे हैं सुबह के कितने बजे, 9:26। इतनी जल्दी है पता नहीं कैसे आ गई। मैं बैठी हूँ किचन में, आप देख ही सकते हो पीछे का बैकग्राउंड ब्लर की फिर भी दिख रहा है। आपको पता है यहाँ पे एकदम सामने कब्रिस्तान है, लिटरली एकदम सीरियस। मैं रात में रोज यहाँ पे इतनी डरती थी आने को, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे कब्रिस्तान है और यहाँ पे ही मस्जिद है, मैं पैसा नहीं कुछ। और यहाँ पे बहुत सारे घर है, यहाँ का व्यू भी अच्छा है। मेरा फोन ज़रा हम लोग, मेरे को इतनी डर लगती थी ना यहाँ पे आने को। मतलब एक्चुअली ना ये कैसे पता है, ये फर्स्ट फ्लोर है ऊपर का, एंड नीचे ग्राउंड फ्लोर भी है। उधर हॉल है और बेडरूम्स है, और हम लोग ऊपर से फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे किचन है और यहाँ पे मतलब जैसा बाथरूम भी है। तो मेरे को रात में इतनी डर लगती थी ना आने को। मैं ना जब मेहंदी हो गई थी ना, मेहंदी के दिन सेकेंड डे, तो रात में मैं जागी थी। तो मेरी फूफी बोल रहे थे, मतलब जस्ट मैंने निकालने ही जाती, मैं सोची ना को मतलब जैसा 12 ही तो बज गए, मैं खुद की अब तक मैं मेहंदी निकाल देती हूँ अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो। पता है मेरी फूफी ने क्या किए, मेरी फूफी बोले जस्ट मतलब मैं कौन लेने जा रही थी, सानिया संभाला, देख पीछे कब्रिस्तान में। खलास हमारी गाड़ी पिसली, और मेरे को इतना ज़्यादा डर लगी ना, इतना ज़्यादा डर लगी ना, मतलब क्या ही बोल दूँ आप रे। मेरी फूफी ऐसा नहीं बोलते, रात में ऐसा नहीं बोलते, मेरे को बहुत डर लगती है। उसके बाद मैं गई और ना रूम में सब लोग सोए, सब लोग, सिर्फ मैं अकेली जागी। मैं हिम्मत की, ये दरवाज़ा खोली, लाइट चालू की, वहाँ पे फ्रिज है, फ्रिज खोल के दो कौन भागी, और फिर मेरे को याद है मेरी लाइट बनने की। फिर बाद में वापस मैं गई लाइट बंद की, दरवाज़ा बंद कर दी, और मैं मेहंदी निकालने बैठी। मैं डिज़ाइन पिंटरेस्ट पे सिलेक्ट कर रही हूँ, मेरे इंस्टाग्राम के आईडी में सिलेक्ट कर रही हूँ कौन सी निकालूँ कौन सी निकालूँ। ज़िंदगी में कभी मतलब एक ही बार, एक्चुअली मेरा एक बार ऐसा हो गया था। मैं ना देखो जो बकरीद का जो ऑर्डर था ना मेरे का, जो यूट्यूब पे मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, तभी ना मेरा हाथ तभी एक फर्स्ट टाइम काँपा था जब मैं बॉम्बे गई थी ना, तभी, क्योंकि मेरा पेट खाली था। जब मेरा पेट खाली रहता है, मेरा दिमाग काम नहीं करता मेरा, तब फर्स्ट टाइम क्योंकि मेरा हाथ काँपा था, क्योंकि मैंने कुछ खाई भी नहीं थी। सुबह के जो 6 बजे से जो मैं ऑर्डर कर रही थी, रात के 2-1 बजे आई थी घर पे, कुछ भी नहीं खाई थी। सिर्फ बाद में 7 बजे एक शोरमा खाई थी, एंड लास्ट जो खाने का ऑर्डर था ना, वहाँ पे कुछ भजिए टाइप दिए थे, बस वो, तभी मेरा हाथ काँपा था। फिर बाद में मैं हिम्मत की, और ना रूम सब लोग सोए, सिर्फ यहाँ की एक पैसेज की लाइट चालू थी बस।
मैंने ऐसे कोने में आके बैठी, फिर मैं चलो ये निकालूंगी डिज़ाइन, दोहा नहीं तंजिया डिज़ाइन निकालेंगे। चल अपन आज यूनिक थोड़ा करेंगे। जो तंजिया डिज़ाइन थी ना, उसका टी भी वो डिज़ाइन अभी कैसे बता। ये जो दिख रहा है आप थोड़ा सा, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला ये वर्क, वो मतलब मेहंदी निकाल रही थी, मेरे को इतनी डर लगी, इतनी ज़्यादा डर लगी। मैं मेहंदी निकाल रही, ऐसा लग रहा है मैंने ना यहाँ पे कोई आके बैठा है वहाँ से कोई। और सब में बड़ी बात, हम लोग सोए, उसके सामने ही सब डॉल्स पड़े हुए, सब ऐसा डॉल जैसे देख रहे। मेरे ब्लॉग में ना इनको जरूर आना 100 का 6 किलो। अगर चुप हो जाओ यार, मेरा ब्लॉग चलो यूट्यूब पर। सब oh my God, मेरी बात सुनने वो अंकल ने पता नहीं क्या बेच रहे थे। सब डॉल्स पड़े हुए वैसे। एक मैं बतला के खास बताऊंगी, कैसी लंबी डॉल्स वो ऐसे पड़ी हुई, और एक वो ग्रीन कलर का पता नहीं वो कौन सा डॉल है, एकदम पूरी काली काली आंखों में ऐसे देख रहे हैं। मैं मेहंदी लगा रही, मैं ऐसे देख रही, अल्लाह इसने मुंडी टेढ़ी की है कि इसने पलकी जब इतनी डर गई थी मैं, इतनी ज़्यादा डर गई मैं। ज़िंदगी में मैंने इतनी वाहियात मेहंदी, मेरा लिटरली मेरे पूरे हाथ काँप रहे थे निकालने को। मैं कि बस हो गया, बस लिमिट से बाहर हो गया, अभी बहुत सहली मैंने खुद को। मैं हिम्मत की, इतनी मैंने कलमा पढ़ी, आयतल कुर्सी पढ़ के फिर ये दरवाज़ा खोली मैंने, यहाँ की लाइट चालू की, यहाँ पे ये लाइट, वहाँ पे बेसिंग है, अभी जाओ मैं कैसा, ये सब तो बनता, मतलब वैसा तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन ना मुझे कोई रात में बोलता है ना तो मेरी कुछ ज़्यादा डर जाती हूँ मैं कुछ ज़्यादा। मैं आई लॉन की फास्ट हाथ तो धर करके फिर ऊपर है, और ये यहाँ की ना ये जो सीढ़ी है ना, ये इतनी मोटी सीढ़ी, इतने पैर दुखते हैं मेरे उसमें, इतनी बड़ी सीढ़ी है। धन 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 करके लाइट बंद की, दरवाजा बंद की, रूम में गई, रूम का दरवाजा बंद करके देखी, अरे तो मेहंदी निकली, इसने आधी गिल्ली है, सिर्फ स्प्रेड हुई है बस। मम्मी का पर्स खोली, रेड वाइप थी, फटाफट पोछी। वो डॉल को दोनों मतलब ऐसे वाले बैठे हुए थे, उन लोग के मुंडे पूरे दीवार की साइड कर दी डॉल को दीवार की साइड कर दी, और मम्मी के पास आई और जो थी पक के सोई। मैं कभी सोई पता है, कुछ 12 बजे स्टार्ट की होंगी, कितने रात के 3 बजे मुझे नींद नहीं, 3 बजे दिमाग में इतने ख्याली बुलावाई से डर लग रही, और मेरे अंदर मतलब इतनी चर्बी है ना। हवा चालू है इसलिए वो दरवाज़ा फड़फड़ कर रहा है। मेहंदी लगाने से पहले मैंने इंस्टाग्राम पे ना एक ऐसा मतलब रील में स्क्रॉल करते वैसा कर रही थी, उसमें पता नहीं कुछ था, तो एक मरे हुए आदमी की फ़ोटो बता रहा था, और फिर फटाक से वही मरे हुआ आदमी ऐसे कुर्सी करके देख। दिन दिवाला ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब रात में भी कुछ होता नहीं, बस कब्रिस्तान में नहीं वो वर्ड रात में सुनना चाहती ना ही देखना चाहती है। दूसरा किसकी कफन तक मैं रात में जो रील पे क्यों ना आ जाते हैं कभी कभार, वो तक नहीं देख सकती, मतलब इतनी ज़्यादा मेरे को एकदम घबराहट सी होने लगती है, और बहुत हालत ख़राब। रात के 3 बजे मैं सोई, इतनी ज़्यादा मेरे को डर लगी थी, मैं इतनी ज़्यादा क्या ही बोलूँ। सब दुआ पढ़े थे, मैं सब दुआ पढ़ी थी, आयतल कुर्सी पढ़ती ये पढ़े थे, वो मैं ध्यान से हटा रही,
मैं हट जा कुछ दूसरा सोच रही थी। फिर मैंने, मेरा फ़ोन हुआ ऑफ, मेरा फ़ोन की चार्जिंग लो, फिर चार्जिंग को लगा दी। फिर मैंने ना क्या कि दिमाग लगाई, उसमें भी मेरा दिमाग जा रहा, मम्मी का फ़ोन नहीं, गेम खेलते बैठ रही। मैंने हो गया सारा, जो आने का और जिसको आने का और देख सकते हो, बैठे हुए इधर कुछ नहीं हो सकता। फिर मेरा क्या है पता, अगर नींद आती है ना कभी, मतलब और कभी नींद नहीं आती है तो मैं फ़ोन देखने स्टार्ट करती हूँ, गेम खेलती हूँ ना तो मेरे को नींद आ जाती है, तो मैं वो गेम खेलती हूँ। थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र है। फिर मेरे को नींद आ गई रात के 3:30 बजे। मेरी फुप्पी ने इतना बड़ा काम कर लिए थे। सुबह में उठ के मैंने फुप्पी को बोली, फुप्पी तुमने क्या कर दिया, मैं रात के 3 बजे। सब लोग हंसने लगे। मुझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने, हाँ मेरे को भी पता है कुछ नहीं होता है, पर अंदर की जो रूह है ना मेरी, वो थोड़ी स्ट्रांग नहीं है, उससे उसको डर लगती है। ऐसे बिंदी वाले और वो कपड़े से मतलब एकदम ही सामने में वैसा कुछ नहीं, मतलब ओके है पर जमता नहीं है एक्चुअली ना, बात तक नहीं जमती। कोई रात में कुछ किया, बाप रे कैसा करके सोई हूँ मैं। एंड आज फाइनली वलीमा है, तो आज भी मम्मी का ऑर्डर है, तो हम लोग आज, मैं ना खास एकदम सोच के आज शूट लूँगी। मैंने मेहंदी की शूट ज़्यादा ली नहीं थी, मतलब जो मेहंदी रहती ना, मेहंदी का डे, नाइट मेहंदी वो उसका, तभी बहुत मज़ा आए थे। तब सब लोग डांस किए, मैंने भी बहुत डांस किया। तो या सो बनी रही है मेरे साथ, ओके, विदाउट स्किप करने। अगर आप लोग ने मेरी यूट्यूब के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो, बेल आइकन को जल्दी क्लिक करके जाओ, आपको पता है, ताकि मेरी वीडियोस आपको फौरन मिले कि सारे का ब्लॉग आ गया है। तो हम लोग मिलते हैं, याप, बाय, स्टे ट्यून, विदाउट स्किप करके रहना। एंड यहाँ पे हम लोग सब लोग ने नाश्ता कर लिए, फिर हर्षना पुप्पी के आए, और पता है एकदम घर के ही ऊपर इमली का झाड़ है, और उधर की इमली इतनी ही ज़्यादा खट्टी है ना, इतनी टेस्टी लगती है ना खाने। ये पूरा झाड़ भरे हुआ है इमली से। बोलता ब्लॉग बना अभी क्यों चुप रहा है? हाँ? ए नींबू इधर आ। ए काशिफ, अरे तू ही तो बोला ब्लॉग बना अभी चालू थे, तू ही जा रहा है। हाय बाय। नहीं वो शीप है ए मत याद तो लगाओ दीदी। इधर है उधर। और यहाँ पे मैं और मम्मी अनम दीदी के घर पे आ गए थे। ये रहा हमारी मेकअप की वैनिटी, और यहाँ पे हॉल, मुझे ना इनका हॉल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और एंड यहाँ पे मम्मी ने इसमें लगा के स्टार्ट कर दिया। ये रहा उनका बिफोर का शूट। तो यहाँ पे मम्मी स्किन केयर कर रहे हैं, एंड यहाँ पे मम्मी को मैंने कर्ल्स करके दे दी थी, तो यहाँ पे मम्मी ने हेयर स्टाइल भी कर ली है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा मेकअप हो गया है, सिर्फ ड्रेपिंग की बाकी है एंड ज्वेलरी की बाकी है। ज्वेलरी के बिना पूरा लुक अधूरा है। तो यह माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा, मैं तो देखते ही रह गई थी आनंद दीदी को, इतना मस्त मम्मी ने तैयार किए थे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इंस्टाग्राम के लिए, रील के लिए कुछ शूट करे थे। तो मैं पोज बता रही, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। एंड जब तक हमारी कार आ रही थी तब तक हम लोग शूट ले रहे थे, और उनको कैसा लगा उन्हें तभी हमको रिव्यू दे दिए थे। कैसा लगा आपको मेकअप? बहुत भारी है, वो एक नंबर। थैंक यू। चलो एंड यहाँ पे मैं तो तैयार होके कब से बैठी ही थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा नखरे करी थी, शूट करी थी। अब मुझे लेंस लगाई, मुझे थोड़ा सा ब्लर पता नहीं क्यों दिख रहा था, पर लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्यूट लग रही है ना, पता है माशाल्लाह बोलो, मुझे तो नज़र लग जाती है। तो यहाँ पे अब हम लोग रुके थे, हम लोग की अभी तक गाड़ी नहीं आई थी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा झूला झूल रही थी। यस,
तो अब हम लोग हॉल में पहुंच गए थे, तो ब्राइड एंड ग्रूम की भी एंट्री हो गई थी। हम लोगों ने देखे पर हम लोग मिस नहीं किए। यहाँ पे मैं, मम्मी और फाइनली तमन्ना आ गई। तमन्ना नहीं आई थी क्योंकि उसकी 10th थी एंड उसकी पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट थी उसके लिए। तो यहाँ पे मैं और मम्मी तमन्ना थोड़ा सा शूट लिए थे एंड मैं तैयार हुई और मैंने मेरा खुद का शूट नहीं वीडियो ली, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ छुके मिलनी ते बोलांगा कि तेरी ता गल्लां च शायरी लिखेगी मैनू ते सोचेगी क्या तू मिट्टी। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर असर ये हुआ, अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं सही बोले। कमाल है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वही तो, मेरी वीडियो तो लेंस निकलने वाली है। हाय गाइस, हम शादी में फाइनली आ गए। ये है हमारी नहीं दिखेगा ही नहीं क्योंकि मैंने बैकग्राउंड ही ब्लर की हूँ, कैसे दिखेगा। तो इस समय मैं मेरी आंखों का लंग्स निकाल रहा हूँ। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। लंग्स निकाल रहा हूँ मैं मेरी आंखों का। इसके लिए कुछ शूट ले रही हूँ तो इसके लिए। अब हम लोग निकल रहे हैं घर जाने के लिए और ये यहाँ तमन्ना आ गई। यही पकड़ो। ये लोग लेते क्यों है पर्स को समझ में नहीं आता जब पकड़ना है नहीं। और कितना ज़्यादा अच्छा डेकोरेट लग रहा है। तननननननन। और या मेरा आउटफिट, ये मेरी यास्मीन दीदी है। ठीक है, चलो मिलते हैं घर, बाय। एंड हम लोग निकल चुके थे घर के लिए, तो हम लोग बैठ गए थे ओला में। और ये पता नहीं ओला वाले अंकल इतना खास भगा रहे थे, पता नहीं कहाँ जाना था इनको। सो ये यहाँ पे मुझे अनम दीदी ने वीडियो भेजे थे, उनको सब लोगों को इतनी ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी लगी मेहंदी। और आप लोग ज़रूर कांटेक्ट करना। एंड ये 5वें दिन आप लोगों को भी ऐसा ही मेहंदी का डार्क स्टेन की कोन्स चाहिए, ब्राइडल और साइडर दोनों मेरे पास अवेलेबल है। एंड आप लोगों को भी ऐसी फ्लोरल वर्क में एंड बहुत सारी डिज़ाइंस में भी अगर आपको मेहंदी निकालनी है तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करना। सो यहाँ पे मेरी इंस्टा की आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई है। पता है क्यों लेट हो गई थी? मैं अभी तक ये वीडियो अभी अपलोड की हूँ क्योंकि मेरा स्टोरेज फ़ोन का बहुत ही ज़्यादा फुल हो गया था एंड वीडियोस भी ओपन नहीं हो रही थी। जो मैंने एडिट करके एडिट भी की थी तो फिर वो भी ओपन नहीं हो रहा था। और मेरा व्हाट्सएप पूरा ही मतलब ये हो गया था, उसमें भी स्टोरेज फुल हो गया था। तो वो सब वापस से वीडियो करके वापस से एडिटिंग करके फिर अब मैं डाल रही हूँ। तो इसके लिए तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा? मैं उधर से यहाँ आई क्योंकि यहाँ पे सनलाइट का बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दे रहा था मेरे फेस पे। सो आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
ज़रूर करना एंड वो बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करके जाना ताकि आपको पता है मेरे न्यू ब्लॉग्स आपको अपडेट मिले कि सानी का ब्लॉग आ गया है फाइनली। सो इंशाल्लाह मैं वापस से एक और एक ब्लॉग डालूँगी, वो भी ऑन द वे है एडिटिंग पे। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।